dear friends, welcome to the channel and today we are going to discuss about the next topic that is basic accounting terms। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, अकाउंटिंग टर्म्स को सीखने वाले हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है अकाउंट्स में, क्योंकि ये आपके पूरे अकाउंटिंग का बेस फॉर्म करने में आपकी हेल्प करेगा। तो अकाउंटिंग टर्म्स को हम 7 to 8 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग टर्म्स बहुत सारी हैं और मैं नहीं चाहती कि मैं सारी की सारी टर्म्स को एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर दूं, और क्योंकि वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा समझना, और आपके लिए धीरे धीरे चीज़ों को, कंसेप्ट को क्लियर करते चलो, ताकि आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो है आपके दिमाग में क्रिएट हो जाए चीज़ों के लिए, ताकि आपको आने वाली जो वीडियोस होंगी उनमें जो मैं कंसेप्ट आपको सिखाऊंगी वो समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, तो अकाउंटिंग टर्म्स को हम सारी अकाउंटिंग टर्म्स को आज डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम 2 या 3 जो है अकाउंटिंग टर्म्स को हर वीडियो में डिस्कस किया करेंगे, और इसी तरह 7-8 वीडियोस में सारी की सारी अकाउंटिंग टर्म्स को कवर कर देंगे। ठीक है, तो पहली जो है आज हमारी अकाउंटिंग टर्म वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले आज हम मेन 2 ट्रांजैक्शंस को क्या करेंगे, मेन 2 अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस करेंगे। एक बिजनेस ट्रांजैक्शन, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ये है बिजनेस ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर, मैंने अलग से भी लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, और दूसरी जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा अकाउंट्स। इन 2 अकाउंटिंग टर्म्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली जो टर्म है हमारी वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, पहले हम वो मतलब पता करते हैं, वो मतलब जानते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ है बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स एनी एक्टिविटी दैट इम्पैक्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो बिजनेस में परफॉर्म की जा रही है और वो फाइनेंशियल पोजीशन को क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है, उस पर इम्पैक्ट डाल रही है, मतलब उसको प्रभावित कर रही है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को, जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करेगी, उसे हम बोलेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब सेकंड बात जो हमें यहाँ पर जाननी है वो ये कि फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है। तो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है मींस द वैल्यू ऑफ असेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल। ये तीनों टर्म्स भी अकाउंटिंग टर्म्स है जिनका मतलब हम आने वाली वीडियोस में जानेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप इतना जानिए कि असेट्स मतलब कि बिजनेस की अपनी कोई चीज जिसका वो ओनर है, लाइबिलिटीज मतलब जो उसने किसी दूसरे से उधार ले रखी है। ठीक है, और कैपिटल, इन दोनों का डिफरेंस होता है। ये बेसिक मैंने आपको बताया, बाकी डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फाइनेंशियल पोजीशन क्या हुआ कि वैल्यू इन असेट्स, लाइबिलिटीज या कैपिटल की जो वैल्यू होती है उसे हम फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं। और इस फाइनेंशियल पोजीशन को अगर कोई इंपैक्ट करता है, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर इस फाइनेंशियल पोजीशन को इंपैक्ट करती है, मतलब कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर असेट्स, लाइबिलिटीज या कैपिटल की वैल्यू को अफेक्ट करती है, तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कि जो कंपनी के, जो बिजनेस के विद इन होगा, और एक्सटर्नल वो ट्रांजैक्शन जो बिजनेस से आउटसाइड पार्टीज के साथ की है। आउटसाइड पार्टीज के साथ तो बहुत इजी है आपके लिए समझना, जैसे कि परचेज या सेल ऑफ गुड्स। अब एक बिजनेस है, वो गुड्स को खरीद कर लाता है, उनसे फिनिश प्रोडक्ट क्रिएट करता है और फिर उन्हें आगे बेचता है। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस जो होती हैं ये आउटसाइड पार्टीज के साथ होती है, तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। और ये हमारी, इन्हें हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन क्यों कहा, क्योंकि अगर आप किसी से गुड्स परचेज कर लाओगे तो बदले में क्या देकर आओगे, कैश देकर आओगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, उसने हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट कर दिया ना, इसलिए हम ये कैटेगरी परचेज और सेल किस में आई, बिजनेस ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आई। अगर आप सेल कर आओगे तो कैश आ जाएगी। ठीक है, और गुड्स आपके पास से चली जाएंगी तो वो क्या होगा, वो आपकी इन्वेंट्री को इम्पैक्ट करेगी, आपकी कैश को इम्पैक्ट करेगी। इन्वेंट्री और कैश दोनों ही बिजनेस की खुद की होती हैं, वो बिजनेस की असेट्स कैटेगरी में आती हैं, और इस तरह से ये इसको इम्पैक्ट करेंगे और ये हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगी। चीज़ों को मैं डिटेल में बता रही हूँ, जितना ज़्यादा समझ सकते हो उतना समझने की कोशिश करो। अगर कोई चीज़ रह जाती है तो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी खुद पर खुद। ठीक है, अभी सिर्फ बातों को ध्यान से सुनो और एक अंडरस्टैंडिंग फॉर्म करने की कोशिश करो। ठीक है, सेकेंड हमारे पास थी इंटरनल। इंटरनल यहाँ पर क्या लिखा है मैंने एग्जाम्पल में, डेप्रिसिएशन ऑन द असेट्स। असेट्स में मतलब कि जो बिजनेस की खुद
खुद की है। जहां पर बिजनेसमैन, अगर मान लो बिजनेसमैन क्या कर रहा है, प्लांट एंड मशीनरी है जो उसने खरीदी थी, जो उसकी खुद की है, जिससे वो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, तो वो जो है वो बिजनेस की एसेट है, क्योंकि वो उसकी खुद की है, किसी से उधार तो ले नहीं रखी है, खुद की ही है, खुद को पैसे देकर खरीदा है। पर उस लैंड, उस जो प्लांट एंड मशीनरी है, उसकी क्या वैल्यू है, वो सेम रहेगी ओवर द टाइम पीरियड। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, क्या जो उसकी वैल्यू पहले साल थी वो 10 साल के बाद भी उतनी ही वैल्यू होगी? नहीं होगी, क्योंकि उस पर खराबी भी होगी, कुछ उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू भी गिरेगी। तो उन सारी चीजों को देखते हुए जो उसकी वैल्यू में रिडक्शन आ जाती है, उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो ये जो डेप्रिसिएशन होता है, ये क्या होता है? ये भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, क्योंकि इसने भी किसको इम्पैक्ट किया? फाइनेंशियल पोजीशन को, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन हमारी असेट्स की वैल्यू को रिड्यूस कर देगा और इस तरह से हमारी असेट्स की वैल्यू इम्पैक्ट हो जाएगी, और इसीलिए इस ट्रांजैक्शन को भी बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाया जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा है? द ट्रांजैक्शन मस्ट बी कैपेबल ऑफ मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। ये बात मैंने आपको जब अकाउंटिंग के मैं फीचर्स बता रही थी तब भी बताई थी कि हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं जो मनी के टर्म्स में मेजरेबल होते हैं। ठीक है, अदरवाइज दे कांट बी टर्म्ड एज बिजनेस ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन्स तो गाइज बहुत होती हैं, इन दोनों को हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने कितना पैसा दिया गुड्स के बदले या कितना पैसा लिया अपने फिनिश प्रोडक्ट्स की सेल के बदले, तो वो सारे हम मनी की टर्म्स में लिख सकते हैं कि हमने 10,000 की सेल की, 10,000 की परचेज की, या 20,000 से उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई है हमारी असेट की, उसमें डेप्रिसिएशन 20,000 का है। तो इन सबको मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें मनी के टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता, जैसे कि यहाँ लिखा है अ फाइट बिटवीन द टू मैनेजर्स ऑफ कंपनी। अगर दो मैनेजर्स आपस में लड़ रहे हैं तो उनके बीच में फाइट होने से जो कंपनी के ऊपर अफेक्ट होगा उसको हम मनी की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। अब मेरी बात सुनो, कंपनी में दो मैनेजर है, एक प्रोडक्शन मैनेजर है और एक परचेज मैनेजर है। देयर आर टू मैनेजर्स, वन इज प्रोडक्शन मैनेजर और दूसरा मैनेजर है हमारा परचेज मैनेजर। अब इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है और इसके कारण जो कंपनी में काम है वो रुक जाता है, कंपनी में जो प्रोडक्शन हो रही थी वो रुक जाती है। तो कंपनी के ऊपर की जो मतलब कि क्या कहता है, कंपनी की जो मतलब की पोजीशन है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस पर इम्पैक्ट डलेगा, वो अफेक्ट होगी इस ट्रांजेक्शन से जो ये हुई है। बट ये जो ट्रांजेक्शन है इसको हम मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि अगर ये होगा, अगर फाइट होती है तो कितने का लॉस या कितने का मतलब कितनी वैल्यू का इम्पैक्ट जो है वो कंपनी की पोजीशन पर, फाइनेंशियल पोजीशन पर डालती है, उसे हम मनी की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगी, क्योंकि हम इसे मनी की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, पर जैसे अगर यहाँ पे मैंने आपको लिखा है परचेज ऑफ बिल्डिंग या सेल ऑफ बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स, इन सारी ट्रांजेक्शन्स को मनी की टर्म्स में मेजर किया जा सकता है और इसीलिए इन सबको बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाया जाता है। तो किसी भी ट्रांजैक्शन को बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाने के लिए दो चीजें मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताई हैं। एक तो ये कि वो मनी की टर्म्स में मेजरेबल हो, हम उसे मनी की टर्म्स में मेजर कर सकें, और दूसरी कि वो कंपनी की जो वैल्यू है, कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको इम्पैक्ट करे, मतलब कि वैल्यू ऑफ असेट्स, लायबिलिटीज या कैपिटल को वो क्या करे, इम्पैक्ट करे, तभी वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगी। तो ये था बिजनेस ट्रांजैक्शन का पूरा कंसेप्ट जो मैंने आपको बता दिया डिटेल में। कुछ चीजें अगर देखा जाए तो इतना डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हो। कईयों को लगेगा कि इतना डिटेल में बता रहे हैं तो मतलब इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम फॉर देम, क्योंकि वो चीज़ों को सिर्फ एक रटाफाई करने के लिए, उन्हें क्रैम करने के लिए सीखते हैं कि हमें बस दो डेफिनेशन प्रॉपरली बता दो कि हाँ ये होता है और हम इसे रट लेंगे और फिर उसे पेपर में लिखाएंगे। बट यार उसका कोई फायदा थोड़ी है। अब भी कर लोगे, फ्यूचर में तो अगर आपने कॉमर्स फील्ड अपने चूज कर ली है तो फ्यूचर में तो भी इसी फील्ड में करियर बनाना है। अगर चीज़ों को शुरू से अंडरस्टैंडिंग अच्छे से रखोगे, उनको अच्छे से समझोगे, तो फ्यूचर में आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ये अब आपकी मर्जी है कि आपको दो लाइनें पढ़ के, देख के, वीडियो को बंद करके रख देना है या पूरी चीज़ों को अच्छे से, कंसेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है कि आपको किस तरीके से करना है। मूव करें सेकेंड अकाउंटिंग टर्म की तरफ, जो कि है हमारे पास अकाउंट। तो ये हमारी सेकेंड अकाउंटिंग टर्म है, जिसका मतलब है
कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पर सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंट का मतलब क्या है, इस अकाउंटिंग टर्म का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द प्लेस वेयर द ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर आर रिकॉर्डेड। जहाँ पर सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? अकाउंट। अब क्या मतलब है सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन से? सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन से हमारा मतलब है कि वो ट्रांजैक्शंस जो एक साल में, जो ड्यूरिंग द ईयर हुई तो बार बार हैं और वेरियस ट्रांजैक्शंस की गई हैं उस नेचर की, बट उन सब का जो नेचर है वो सेम है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ। एक बिजनेस है, उस बिजनेस में एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ जो है ड्यूरिंग द ईयर परफॉर्म की जाती हैं। अगर एक बिजनेस रन हो रहा है तो वो जो बिजनेस रन होगा तो वहाँ पर बहुत सारे रॉ मटेरियल को परचेज़ किया जाएगा। उस रॉ मटेरियल की हेल्प से बहुत सारी चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाएगा और उन सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करते वक्त बहुत सारे एक्सपेंसेस किए जाएंगे। और जब सब कुछ हो जाएगा उसके बाद जो प्रोडक्ट बनकर आएगा, उस फिनिश प्रोडक्ट को आगे बेचा जाएगा कस्टमर्स को। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। बट हम करते क्या है कि अकाउंटिंग को अगर एक अच्छी फॉर्म में हमें बनाना है, एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में बनाना है अपने अकाउंट्स को, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको हम एक जगह पर, एक प्लेस पर रिकॉर्ड कर देते हैं। तो सिमिलर नेचर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अब आप सोचिए, अगर बिजनेस ने परचेज किया है तो क्या परचेज सिर्फ बिजनेस एक साल में एक ही बार करेगा? क्या सिर्फ एक ही तरह की चीज़ को वो परचेज करेगा? हो सकता है कभी उसने एक्स नंबर प्रोडक्ट परचेज किया हो, उसके बाद उसने कोई और चीज़ परचेज़ की हो और फिर कोई और चीज़ परचेज़ की हो। इस तरह पता नहीं कितनी ही परचेजेस उसने ड्यूरिंग द ईयर करी होंगी, बट सबका नेचर सेम होगा कि सारी की सारी एक्टिविटीज़ हैं परचेज़ की। उसी तरह अगर बिजनेस ने कोई सेल की है तो हो सकता है पहले सेल उसने किसी और पार्टी को की हो, दूसरी सेल उसने किसी थर्ड पार्टी को की हो, फिर किसी और पार्टी को सेल की हो, पहले कुछ और प्रोडक्ट्स बेचे हो, फिर उसके बाद कुछ और तरह के प्रोडक्ट्स बेचे हो। तो है तो सेल ही, है तो परचेज ही, बट जो हो रहा है वो बार बार हो रहा है और डिफरेंट पर्सन्स के साथ वो ट्रांजैक्शन हो रही है। तो कॉमन क्या है कि नेचर जो है ट्रांजैक्शन का वो कॉमन है कि सारी ट्रांजैक्शन परचेज की ही है या सारी सेल की हैं। उसी तरह जो कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उन सबको कैश अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, आई होप सो कि आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्रिएट कर पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कि एक बिजनेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ जो हैं क्या की जाती हैं, परफॉर्म की जाती हैं। बट हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ जब वो हों उसी तरीके उसी टाइम हम उसे मतलब क्या कर दें कि अलग उसी मतलब उसी फॉर्म में रिकॉर्ड करते चले जाएं कि अब परचेज हो रही है, सेल हो रही है, फिर एक महीने बाद फिर से परचेज हुई, फिर सेल हुई, तो वो बड़ा ही मतलब कि ना क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पर हमें अकाउंट को कैसे बनाना है कि वो समझने में आसानी हो, हमें पता चले देखने से कि ये चीज़ इस तरह से हुई, फिर ये चीज़ इस तरह से हुई। इसीलिए हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। अकाउंट्स में क्या होता है, अकाउंट वो चीज़ होती है जहाँ पर सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। सिमिलर नेचर से मेरा क्या मतलब है कि अगर हम परचेज अकाउंट बना रहे हैं तो परचेज से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन पूरे साल में परफॉर्म की गई हैं वो सारी हम परचेज अकाउंट में लाकर रिकॉर्ड कर देंगे। अगर हम सेल अकाउंट बना रहे हैं तो सेल से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स पूरे साल में की गई है वहाँ पर हम सेल अकाउंट में आकर उसे रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली फॉर द कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या कोई थर्ड पार्टी जिससे आप डील कर रहे हो उसका अकाउंट हम बनाएंगे और उस पार्टी के साथ जितनी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उन सबको एक प्लेस पर रिकॉर्ड कर देंगे। और उसको हम क्या बोलेंगे, अगर मान लो राम है, राम हमारा जो है डीलर है जिसके साथ हम डीलिंग करते हैं, तो हमने अपनी बुक्स में क्या करेंगे, राम के नाम से एक अकाउंट ओपन करेंगे और राम से जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई है हमारे बिजनेस की वो सारी राम अकाउंट में क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसका मीनिंग और ये जो एग्जाम्पल जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है ये वही है जो मैंने आपको अभी समझाया। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो आपको बात ध्यान में रखनी है वो ये कि एब्रीवेशन जो होती है अकाउंट की वो क्या होती है, A/C। हम किस तरह से लिखते हैं इस तरह से मैंने आपको भी बताया कि मान लो कोई थर्ड पार्टी है राम, उस राम के रिगार्डिंग हमने जितनी भी ट्रांजेक्शन्स की हैं ड्यूरिंग द ईयर, जितने भी इस पार्टी के साथ हमने ट्रांजेक्शन्स की हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, एक राम अकाउंट बना देंगे। और राम अकाउंट से क्या हो जाएगा हमारे पास कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं वो सारी इस नाम से रिकॉर्ड करेंगे और सारी की सारी
हमारे अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये मेन था। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है इंपॉर्टेंट वो ये कि अकाउंट्स आर ऑलवेज मेंटेन्ड इन द टी शेप। टी शेप इस तरह से होती है जिसमें एक साइड डेबिट होती है, दूसरी साइड क्रेडिट होती है। ये हमारा परचेज अकाउंट है। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से बनाया जाता है। डेबिट और क्रेडिट क्या है ये हम फर्दर जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसमें डिस्कस करेंगे, वहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी मैं इस पर जो है एम्फेसाइज नहीं कर रही हूँ, अभी सिर्फ इतना समझिए जितना मैंने आपको आज के लिए बताया। और आज के लिए हमने यही दो अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस की। पहली हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन थी, दूसरी हमारी अकाउंट। आने वाले अकाउंट वीडियोज़ में हम दूसरे अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। एंड फॉर टुडे इट्स ऑल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छा लगा है सो प्लीज़ लाइक करना और पूरा देखना वीडियो को, कंसेप्ट्स को क्लियर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी अपने कंसेप्ट्स क्लियर कर सके। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।